नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जीज पे। बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है, बातें बिल्कुल ही बंद है, तो उनके लिए रीडिंग करूंगी। सभी के साथ में देखो सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है बिकॉज चैनल प्रेडिक्शन होती हैं। बट अगर कोई अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करना चाहते हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो, रीडिंग की शुरुआत में पहले एरीज आपकी एनर्जी से मैं करूंगी कि आपकी प्रेजेंट क्या है, थिंकिंग, सो सिचुएशन, जिंदगी में क्या चल रहा है, दिल दिमाग में क्या बातें हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज, नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज, अगर कहूँ आपकी ना रेस्टलेस वाली की एनर्जीज कहूंगी दिख रही सिचुएशंस में, या तो इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ उथल पुथल हो चुका है ना। एंड बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि इस वजह से ये सिचुएशन आज ये आप फेस कर रहे हो। मल्टीपल्स लोगों की वजह से प्रेजेंस की एनर्जीज आ रही है कि आप बहुत डिफिकल्ट, मतलब कि कहते हैं ना कि कंफ्लिक्ट, इतनी लड़ाई झगड़े कलेश हो गए सिचुएशंस में कि अब एक डिस्टेंस हुआ पड़ा है। एंड लोग हैं कि हटते ही नहीं है ना, पर्सन से हो सकता है बात नहीं करने देते, वैसे कुछ लोगों का पड़ाव हो सकता है। बहुत ही लविंग एक एनर्जीज आ रही है, आप उनकी केयर करते हो, आप उनसे प्यार करते हो। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि वो इंसान जिनके लिए आप एक प्यार रखते हो मन में, वो नहीं है, तो बहुत कुछ कहते हैं ना कि जिंदगी से कट कट ऑफ हो गई है, वो कहूंगी एक दिख रही है पड़ाव। जगल कर रहे हो, करियर रिलेशनशिप में जगलिंग कह सकते हैं, या फिर कहूंगी दो दो पर्सन के साथ में, या मल्टीपल्स लोग हैं एंड वो पर्सन है, उसकी वजह से जगलिंग चल रही है। तो आप दिल से ना तो निकल पा रहे हो सही से ऐसे सिचुएशन से, ना खुद को एडजस्ट कर पा रहे हो, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। जितना उस चीजों से अगर मूव ऑन की भी सोच रखते हो, तो मूव ऑन भी सही से कहूंगी प्रेजेंट फेजेस में जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, नहीं दिख रही है। क्योंकि भावनाएं हैं, इमोशंस है, मूव ऑन एक पल आता भी है अगर फीलिंग्स, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आप बहुत ज्यादा, आपकी एनर्जीज में कहूंगी फ्लक्चुएशंस दिखती है, बिकॉज आप अगर देखो उनसे शायद मैरिड हो या नहीं भी हो, डेटिंग रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म व्यू में कहते हैं ना कि एक इमेजिन करना किसी के लिए, कि घर परिवार बच्चे, जिनके केसेस में बच्चे होंगे तो बच्चे के लिए भी एक सोच होती है। या फिर कहूंगी अगर डेटिंग रिलेशनशिप जिनकी है, तो कहूंगी एक लॉन्ग टर्म व्यू में मैरिज ये वगैरह, तो उस तरह की कहूंगी एक सोच आपकी प्रेजेंट में दिख रही है। तो कैसे कोई, अगर कोई कितना भी फोर्स करे कि आप मूव ऑन हो जाओ, बट जिनकी ये एनर्जीज आ रही है, क्योंकि अगर आप इनसे रिलेट करते हो, तो आपकी सोच में मूव ऑन दूर दूर तक फिलहाल तो नहीं दिख रहा कि कर पा रहे हो। बोलना और करना बहुत ही डिफरेंट होता है। तो फिलहाल आप भावनाओं में, इमोशंस पे बहुत ज्यादा हो, माइंड को स्टेबल नहीं कर पा रहे हो, एंड अपनी सिचुएशंस को भी स्टेबल नहीं कर पा रहे हो। अगर कम्युनिकेशंस करना भी चाहते हो तो नहीं हो पा रही है। देखो, अगर आपने ब्लॉक्ड की थी, तो आपकी सोच में ब्लॉक की है, या कहूंगी आप ओपन अप करके रखे हो चीजों को कि भाई अगर सामने वाला इंटरेस्टेड हो तो शायद मेरे को टेक्स्ट मैसेज कॉल आ जाए, तो उस तरह की भी कहूंगी एक सोच दिखती है ना। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे शायद या तो बहुत तरह से इतनी चीजें ब्लॉकेज है कि वो करना, मतलब आपकी ना प्रेजेंट में कहूँ तो कोई एक्शंस नहीं दिख रहा, बिकॉज एक्शंस लेने का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा, कलेश, या बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर देंगे, या बहुत तरह की ऐसी इश्यूज है। तो जो भी है वो दिख रहा है। बट कम्युनिकेशंस करने का मन अगर कहूँ तो उस इंसान से बहुत होता जरूर है आपका, कि मैं बातें होनी चाहिए, बात हो, प्यार की बातें हो, घर परिवार से रिलेटेड बातें हो। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। इस वजह से अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज अगर कहूँ एज अ हेल्थ वाइज, तो मुझे बहुत ज्यादा डाउनफॉल दिख रहा है आपकी एनर्जीज में। आई थिंक अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट वगैरह अगर चल रहा है, तो डॉक्टर्स की चेंजेस भी आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हो, अगर कुछ चीजें बिल्कुल नहीं बदल रही है। अगर आप ठीक है तो इट्स ओके, लेकिन अगर कुछ मेडिसिन वगैरह या कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह चल रहा है, तो ओल्ड से कहूंगी न्यू के फेजेस में जाने की जरूरत है, कोई नया। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की प्रेजेंट क्या जिंदगी में चल रही है, उनकी सोच आपके प्रति क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं।
ओह माय गॉड! या तो इनको कोई न्यू लव कनेक्ट किया है, इनके सिचुएशंस में इमोशनल फीलिंग्स या आपके लिए भी हो सकता है। देखती हूँ और कार्ड्स क्या कहते हैं। देखो, ये सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में फिलहाल बहुत ज्यादा अपने लिए सोचना, या इट मीन्स कि इनको कोई ना कोई, अगर कहूँ तो कोई न्यू अट्रैक्शंस या कोई इंसान से कम्युनिकेशंस इनकी हो रही है फिलहाल। इनकी सिचुएशंस में दिखती है कि किसी से, हाँ मैं कह रही हूँ ना बार बार। देखो, आपकी तरफ में अगर कहूँ तो ये थोड़े से इनको भी पता है कि कुछ गलतियां इनसे भी हुई है, एंड मन होता भी है बात करने का, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, लेकिन अब अगर कोई इनको न्यू कनेक्ट कर रहा है तो कहूँगी उनसे कम्युनिकेशंस तो होती है, इनकी बातें भी हो रही है, या आप खुद के लिए सोच रहे हैं। तो ये सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में ज्यादा है मुझे, क्योंकि अकेलेपन में या तो ये भी आपको बहुत ज्यादा मिस करने लगते हैं, यादों में आप हो, एंड बहुत ज्यादा एक मिसिंग एनर्जी, सोल सर्चिंग की ये। लेकिन इसीलिए कहूँगी किसी ना किसी इंसान से इन्वॉल्व है, एंगेज है। मैं ये नहीं कहती कि रिलेशनशिप वाइज ही, बट कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान जिनसे हम अपनी बातें, इमोशंस, भावनाएं शेयर कर सकते हैं। एंड ये इंसान अगर कहूँ तो आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, ऐसी बात नहीं है, फीलिंग्स आती जरूर है, लेकिन फिलहाल लगता है कि कुछ ऐसा नहीं होगा, तो अपने अपनी एनर्जीज में है। कोई फ्रेंड, कोई ये, या किसी के लिए कहूंगी न्यू कनेक्शंस, कोई न्यू इन्वायरमेंट भी आपके पर्सन की तरफ में कनेक्ट हो रहे हैं। ये आइसोलेशंस में उतनी नहीं है, या कोई इनको आइसोलेशन से निकाल रहा है, किसी का हेल्प मिल रहा है आपके पर्सन को। फाइनेंशियली भी अगर कहूँ तो थोड़ा सा खर्च वगैरह भी ज्यादा कर रहे हैं, या आउटिंग्स वगैरह भी करते हैं, या किसी के साथ जाना, तो वो चीजें हो रही है। किसी का सपोर्ट, मेंटल फिजिकल कहते हैं ना, या इमोशनल भावनाओं वाली सपोर्ट, वो किसी से आपके पर्सन को मिलते हुए दिख रही है। तो ये फिलहाल खुद की इंट्यूशंस पे वर्क कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं खुद को। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसीज, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, या वर्गो से अगर फीमेल हैं तो कहूंगी उनसे वाइब्रेट करेंगी। मेल कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसीज, या वर्गो से, या एरिस, लियो एंड सजिटेरियस से हैं तो कहूंगी उनसे रिलेट करेंगी। मतलब देखो, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों की एनर्जीज कहूंगी सेम दिख रही है, सेम राशि के लोग कनेक्ट हो रहे हैं। एल्डर या सिमिलर एज ग्रुप से ये पर्सन दिख रहे हैं, मेल या फीमेल। देखते हैं अब क्या कोई अगला कदम इनका रहेगा, क्या कोई अगला स्टेप अप कदम रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। अपने करियर, अपनी चीजों को लेके स्टेप अप ज्यादा देख रहे हैं, या अगर किसी से कनेक्टेड है तो उनके तरफ में कम्युनिकेशन। देखो, पॉजिटिवनेस कहूंगी हो सकता है कि इनकी इंक्रीज तो होगी, लेकिन एक्शंस नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ लोगों के केसेस में अगर आप मेल पर्सन कैंसर, या फिर कैंसर मेल से अगर आप डील करते हो, तो हो सकता है ये इंसान अगर नंबर्स को ब्लॉक करके रखा है तो वो ओपन अप कर दे। या कुछ केसेस में कहूंगी कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो में से अगर फीमेल है तो वो हो सकता है कि ओपन अप करे, बट रिच आउट की एनर्जीज नहीं आ रही हैं, या झांके, या कहीं से आपकी जानकारी लिया जा सकता है तो वो ले सकते हैं। बट इनमें अगर कहूँ तो थोड़ा सा एटीट्यूड और उस तरह की, मतलब इमोशंस दिखा के इंसान कनेक्ट करेंगे ऐसी बात नहीं है, ओपन देखने के लिए, जानने के लिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं खुद को। तो वैसा कोई एक कहते हैं ना कि पड़ाव सडन नहीं दिख रहा है, बट ओपन अप के चांसेस हैं। या कुछ लोग अगर नियरेस्ट बाय में से हैं तो इंटरेक्शंस हो सकते हैं, कि वर्किंग एरिया में अगर हैं या कुछ भी ऐसे, तो इंटरेक्शंस होने के चांसेस हैं। बोलेंगे नहीं, बट दूर से देखते हुए दिख रहे हैं इंसान। चलिए देखते हैं अब आउटकम एनर्जीज में क्या है। नाइन ऑफ कप्स, देयर इज अ समवन इमोशनल सपोर्ट में कह रही हूँ ना, ओवरऑल में भी वो चीजें दिख रही हैं। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। देखो, कुछ टाइम के लिए ये कहूंगी, जब अकेले में टाइम बिताएंगे तो रेस्ट्रिक्टेड होंगे जरूर, आपकी मिसिंग एनर्जी जरूर दिख रही है, डुअल दिमाग जरूर दिख रहा है। जिनसे कनेक्शंस हैं वो उनके तरफ में तो एक कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, बट आने वाले कुछ टाइम के लिए कहते हैं ना कि आपको भी मिस करते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रिक्ट होते हुए दिख रहे हैं। जब भी अकेले हो तो आइसोलेशंस में ये थोड़े से कुछ ना कुछ एक कमियां कहती ना आपकी खलेंगी जरूर।
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे जिनसे भी ज़रूर लिखकर बताएँ। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, साइड को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।